Hello friends, welcome back to our YouTube channel Sampurn Math. Today I am discussing about section formula in coordinate geometry. I have already discussed the distance formula in that first section and I will discussing second topic is my section formula. चलो आओ देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एक कोऑर्डिनेट जैसा कि डिस्टेंस फार्मूला हम लोग देखे थे, आपको रिजल्ट याद होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या था? डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट द डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो फ्रेंड अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? सेक्शन फार्मूला। इसके लिए क्या किए देखो, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इसमें क्या किया हम लोग, कोई भी दो पॉइंट कंसीडर किए ए और बी, जिससे एक लाइन फॉर्म हो रहा है ए बी। इसमें क्या P एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी लाइन को क्या कर रहा है, इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है। इंटरनली मीन्स ये जो P पॉइंट है ए बी लाइन के मिड में है। मिड कहने का मतलब इसके बीच में है, बिटवीन है। और अगर P एक्सटर्नली आउटसाइड होता तो बोलते हम लोग एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या किए, ये जो पॉइंट कंसीडर किए इसका कोऑर्डिनेट लिए x1, y1, B पॉइंट का लिए x2, y2 और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट एज्यूम किए हैं x, y। अब देखो डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से कंसीडर करते हैं, तो ओरिजिन का डिस्टेंस यहाँ से ये ए पॉइंट के लिए वर्टिकल AR, PS और BT क्या किए, तीनों वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए किस पे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये x1 है, यहाँ ओरिजिन से S तक का डिस्टेंस x है क्योंकि P का x कोऑर्डिनेट x है। फिर यहाँ T तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, x2 है। एज सिमिलरली ए पॉइंट का y एक्सिस का डिस्टेंस y1, इस P पॉइंट का डिस्टेंस y और B पॉइंट तक का डिस्टेंस y2 है। अब देखो जब यहाँ पे क्या कंसीडर क्या कंसीडर किया हूँ, कंसीडर टू पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, B x2, y2। ये आपका दो पॉइंट है। एन एज्यूम P x, y क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है, डिवाइड्स इंटरनली मीन्स इसके अंदर, इंटरनली इन द रेशियो क्या m1:m2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये जो रेशियो इसका लेंथ होगा PA का अपॉन PB का, ये रेशियो क्या है m1/m2, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें ये क्या होगा, तो टोटल x में x1 माइनस हो जाएगा। सेम ये डिस्टेंस भी यही होगा क्योंकि ये इसी के पैरेलल है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है, इसमें से x माइनस हो जाएगा, x2 माइनस x है, यहाँ का भी डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x। अब देखो सेम y एक्सिस की बात करेंगे, यहाँ तक y है, इसमें y1 माइनस हो जाएगा तो y माइनस y1। और ये लेंथ की बात करें तो टोटल y2 है, y2 में से y माइनस हो जाएगा, y2 माइनस y। अब देखो इन दोनों ट्रेंगल में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या, इन ट्रेंगल PAQ एंड ट्रेंगल BPC, एंड ट्रेंगल BPC। तो इसमें देखो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, वर्टिकल एंगल। तो यहाँ से एंगल AQP इक्वल्स टू एंगल BCP इच 90, ये दोनों कितना है 90 है। अब एंगल PAQ इक्वल्स टू एंगल BPC, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ से इन दोनों एंगल क्राइटेरिया से बोल सकते हैं क्या, ये दोनों ट्रेंगल आपका जो है, ये दोनों ट्रेंगल PAQ सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल किसके, BPC के। अब जब सिमिलर होगा तो इसका साइड आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल, और कॉन्ग्रुएंट होता है तो साइड और एंगल दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका साइड है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल का PA अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन PC इक्वल्स टू PQ अपॉन BC, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो इक्वेशन 2 में PA अपॉन PB की वैल्यू आपको पता है कितना, m1/m2, ये है आपका m1/m2। अब देखो AQ का लेंथ कितना है, x माइनस x1, और फिर PC का लेंथ है x2 माइनस x। सेम ऐसे ही PQ का लेंथ है y माइनस y1 अपॉन BC का लेंथ है y2 माइनस y। अब देखो यहाँ x को m1 m2 से इक्वेट कर लेंगे, x कोऑर्डिनेट दे देगा, और m1 m2 को y से कर लेंगे तो y कोऑर्डिनेट दे देगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, आइदर m1/m2 इज इक्वल टू x माइनस x1/x2 माइनस x। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किए क्या हो गया, m1x माइनस m1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m1x2 माइनस m1x, ये आपका m1 है,
इसको सही से लिख देता हूँ m1, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ से m2x माइनस m2x1 एक साथ लाते हैं, तो यहाँ पे m2x1 ये माइनस में तो प्लस m2x1 इज इक्वल टू ये राइट साइड चला जाएगा m1x प्लस m2x। अब इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो m1x2 प्लस m2x1 इज इक्वल टू x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा m1 प्लस m2, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके क्या यहाँ से देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू पहले ये वाला पार्ट m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये देखो आपका x कोऑर्डिनेट यहाँ से फाइंड हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, सेम ऐसे y को, अब यहाँ से y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सेम क्या करेंगे, m1 m2 को m1 बाई m2 इज इक्वल टू y के साथ y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m1 y2 माइनस m1 y इक्वल्स टू इसके साथ m2y माइनस m2 y1। अब इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू m2 y, ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब इन दोनों में भी y कॉमन है, m2y प्लस m2 y1 इज इक्वल टू y कॉमन लेंगे तो m2 प्लस m1 हुआ, m1 प्लस m2 लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। अब ये डिवाइड कर लेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। ये आपका फाइनली सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन आ गया, ठीक है। अब देखो फाइनली क्या रिजल्ट आया, जो आपका x कोऑर्डिनेट था वह क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट आपका m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और आपका y कोऑर्डिनेट जो आया m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों पॉइंट के रिजल्ट से एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये लेते हैं कि सपोज रेशियो इज 1:1। क्या बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल है, ये एक क्वेश्चन भी है और एक रिजल्ट भी है। तो जब हम रेशियो 1:1 लेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे, m1 m2 के जगह 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन 1 प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये x का रिजल्ट आ गया क्या, x2 प्लस x1 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो बताओ ये जो फॉर्मूले, ये जो ड्राइव हुआ रिजल्ट इसका, आपको क्या बोला, ये एक एग्जाम्पल है, बट ये एग्जाम्पल को जब हम ड्राइव किए तो यही मेरा मिड पॉइंट आया। क्या आया, मिड पॉइंट। इसी को हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट। ये एक रिजल्ट है जो आपको कहीं भी मिड पॉइंट में यूज़ करना है। मिड पॉइंट ये कि जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है वह इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है एकदम मिड पॉइंट पे, इसलिए इसका मिड पॉइंट का जो रिजल्ट आया वह क्या हो गया, x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2। ये आपको भी याद रख, ये लर्न कर लोगे, ये आ जाएगा। अब इसी में आपका जो लास्ट है, लास्ट वो क्या कि अगर आपको कोई भी मान लो एक रेशियो और दिया, जैसे 1:1 के रेशियो में दिया, अब अगर k:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, इफ द रेशियो इन विच p डिवाइड्स, p पॉइंट ही है, डिवाइड्स करेगा, p डिवाइड्स ab लाइन को किस रेशियो में, इज k:1 के रेशियो में, मीन्स m1 और m2 का जो रेशियो है वो क्या है, k:1। तो हम लोग p कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो m1 क्या है आपका k, x2, फिर क्या है m2 क्या है 1 को अगर मल्टीप्लाई करे या ना करे बात सेम ही आएगा, ये क्या हो जाएगा x1 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। फिर ऐसे ही y कोऑर्डिनेट की अगर बात करेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ky2 प्लस m2 तो 1 है तो 1 × y1 अपॉन k प्लस 1। तो कभी भी क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन हो तो क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, k:1। ये याद रखना,
कभी भी क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन हो तो क्या करना है, रेशियो क्या रखना है, k:1। अब जब अगर हम इतना ड्राइव कर लिए तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप वह बना सकते हो। सिर्फ एक ही जनरल जो आपका जो रिजल्ट आया ये वाला, इसी का देखो, इसी का यूज़ करके दो स्पेशल केस निकला है। जब 1:1 का रेशियो मतलब मिड पॉइंट हो तो ये रिजल्ट आया, और रेशियो नहीं पता हो तो हम लोग k:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, ये वाला। अब इसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ये बता दूँ, जब इसी को बोल दे कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, माइनस का, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का। और जब इंटरनली डिवाइड किया तो यहाँ पे प्लस रखे। यही आप 11th में जाओगे तो वहाँ पे इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों डिवाइड करना होता है। आपका ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इंटरनली में तो प्लस अभी भी सीख लिए, और एक्सटर्नली में यहाँ क्या कर देना है, माइनस कर देना। वो हम लोग 11th क्लास में जब जाओगे, आप कोई मैथ्स लोगे तो 11th में देखोगे, वैसे 11th में मैं कराता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस होता है। चलो फिर आज इतना हम लोग कर लेते हैं, अगले क्लास से इसका फिर जो भी 7.2 का क्वेश्चन है वो बनाएंगे।